हेलो फ्रेंड, आज बायो बेसिक क्लास में हम लोग बायोलॉजिकल टर्म और इसका क्या मतलब होता है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जो आपको इंटर के साथ साथ मेडिकल्स नीट की तैयारी करने में काफ़ी महत्वपूर्ण आपको हेल्प करने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला बायोलॉजिकल टर्म में आज का क्लासेस में देखते हैं, बहुत जगह लिखा हुआ आप देखेंगे बकल। बकल का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब बकल का मतलब होता है माउथ होता है। ये दिमाग में रखिएगा, बकल का मतलब क्या? माउथ होता है। जैसे आप देखते होंगे इसमें कि आप बकल कैविटी कहीं कहीं आप पढ़े भी होंगे, बकल कैविटी। तो बकल कैविटी अर्थात हिंदी में कहते हैं इसको मुख गुहा कहते हैं, जिसको बकल कैविटी को हम लोग एक और ओरल कैविटी भी कहते हैं। ओरल का मतलब ही ए माउथ होता है, तो ओरल कैविटी भी इसे कहते हैं। तो आपको समझ में आ चुका है इसमें बकल कैविटी या ओरल कैविटी दोनों का अर्थ एक होता है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद तो बकल मीन्स माउथ हो गया, ओरल मीन्स भी माउथ हो गया। बकल कैविटी मुख गुहा होता है, माउथ के अंदर का जो भाग होता है, ये माउथ का अंदर का है, तो इसको हम लोग ओरल कैविटी या बकल कैविटी कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें आप पढ़े भी होंगे इसमें कि क्या क्या होता है। इसमें 3 पेयर वो सैलिवरी ग्लैंड होता है, ये भी आप पढ़े होंगे। 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड होता है। तो ये आपके दिमाग में आना है कि ओरल कैविटी या माउथ कैविटी में कितना पेयर? तो आप कहेंगे सर इसमें 3 पेयर। 3 पेयर क्या? सैलिवरी ग्लैंड होता है, सैलिवरी ग्लैंड होता है, जिसको लार ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात अगर देखा जाए इसमें तो ये माउथ में ओरल कैविटी में क्या टंग होता है टेस्ट के लिए, और टीथ होता है। और टीथ का टाइप्स कितना होता है आप जानते होंगे। टीथ का टाइप्स होता है ए 4 टाइप्स का ए टीथ होता है, ये आप सभी जानते होंगे। इसके साथ साथ थोड़ा सा हम आगे बढ़ना चाहेंगे इसमें कि टीथ में अगर एक फार्मूला देखा जाए, जिसको आप कहते हैं सीधा सर डेंटल फार्मूला के नाम से जानते हैं, दांत का फार्मूला, दांत का एक फार्मूला कहते हैं। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? तो सिंपल वे में 21/23 बटा 21/23 मल्टीप्लाई जो होगा ये 2 से कर देना है, 2 से, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका मतलब जैसे आप कहते हैं ये ऊपर लाइन का ऊपर है तो ऊपर का दांत, और लाइन का नीचे है तो नीचे का दांत। ये ऊपर का जबड़ा हो गया, नीचे का जबड़ा हो गया। ऊपर का अगर जबड़ा कहेंगे इसे कहेंगे मैग्जिला, मैग्जिला कहते हैं, टर्म आएगा मैग्जिला, मतलब ऊपर का जबड़ा हो गया। नीचे का जबड़ा कहते हैं, इसे कहते हैं मैंडिबुल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए लाइनिंग का मतलब है, लाइन के ऊपर का मतलब ऊपर का दांत, लाइन के नीचे का मतलब नीचे का दांत हो गया, ठीक है ना। तो ये लाइन है कि ऊपर ऊपर का दांत, लाइन के नीचे का मतलब नीचे का दांत हो गया। अब देखिए इसमें हम आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पर आई लिखाएगा, इसका फॉर्मूला ICP और M होता है, जिसको एक पम के नाम से जानते हैं। I स्टैंड फॉर इंसीजर। अब देखिए इंसीजर हो गया, I इंसीजर हो गया, तो एज इसको हम लाइनिंग करते हैं, I इंसीजर हो गया। और यहाँ पर अगर कहते हैं कि 1 क्या है तो ये केनाइन हो गया, देखिए एक केनाइन हो गया। और 2 है, ये क्या है? प्री मोलर, और यहाँ M क्या है तो मोलर हो गया। और सभी पेयर में होते हैं, इसलिए 2 से गुना किया जाता है। तो इतना समझ में आपको आ चुका होगा। ICPM इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है ना। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है ना। हिंदी में कहते हैं इंसीजर हो गया। इंसीजर का काम क्या है? काटना। और केनाइन का काम क्या है? टीयरिंग, मतलब चीड़ फाड़ करना। इसे प्रीमोलर
अग्र चवर्णक कहते हैं और मोलर ये पीछे वाला ये चवर्णक कहते हैं। तो यहां पर आपको दिमाग में रखना है कि इंसीजर लाइन के ऊपर 2, लाइन के नीचे 2, मतलब 2 पेयर कहना है, 2 पेयर ऊपर और 2 पेयर नीचे क्या होता है, इंसीजर होता है, ठीक है, जो काटने का काम करता है। दूसरा, एक पेयर ऊपर और एक पेयर नीचे क्या होता है, केनाइन होता है, जो टीयरिंग करता है, चीड़ फाड़ करता है, मांस खाते हैं तो तिरछा कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये टीयरिंग का काम करता है। ये 2 पेयर ऊपर और 2 पेयर नीचे क्या होता है, प्री मोलर होता है चवर्णक के रूप में आगे का, और 3 पेयर ऊपर और 3 पेयर नीचे ये मोलर होता है, ठीक है ना। दोनों ये प्री मोलर और मोलर जो होता है जस्ट लाइक चक्की मशीन का काम होता है, तोड़ना, रगड़ना, चबाना, ठीक है ना, ये दिमाग में आप रखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया 4 तरह का दांत हो गया। तो यहां पर देख सकते हैं सबसे ज्यादा कौन सा दांत होता है, तो मोलर होता है। एक वयस्क में 32 दांत होते हैं, तो देखिए 3, 2, 5, 1, 6, 2, 8 ऊपर हो गया और 8 नीचे 16, और पेयर में है तो 2 से गुना हो गया, 16 दूनी 32 दांत, ये दिमाग में रखते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे ज्यादा एक वयस्क में डेंटल फॉर्मूला में सबसे ज्यादा दांत का टाइप्स क्या होता है, आप कहेंगे सर ये मोलर होता है, 3 पेयर ऊपर और 3 पेयर नीचे, मतलब 6 ऊपर और 6 नीचे 12, तो यही हो गया 12 यह मोलर होता है। सबसे कम संख्या में कौन होता है, तो केनाइन कहेंगे, सबसे कम संख्या में केनाइन कहेंगे। केनाइन 1 पेयर ऊपर और 1 पेयर नीचे, ठीक है ना। और 2 जो होता है दांत बराबर संख्या में कौन कौन होता है, तो इंसीजर और प्रीमोलर, जो यहां पर 2 पेयर ऊपर और 2 पेयर क्या नीचे होता है, मतलब 4 ऊपर और 4 नीचे होता है। इसमें भी प्रीमोलर में भी 4 ऊपर और 4 नीचे होता है, ठीक है ना। तो इतना आपको हम बेसिक में अब बता दिए, दिमाग में आप रखेंगे बढ़िया से, और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको आगे आएंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे ध्यान देते हैं। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन पर विचार करेंगे। इसके बाद क्या क्या आपको क्वेश्चन आ सकता है बेसिक में, आगे का देखते हैं, आगे क्या हो सकता है उस पर विचार कर लेते हैं। जैसे कहीं कहीं आप देखे होंगे ब्रांकियल लिखा हुआ, अगर देख ले कहीं भी कि सर ये ब्रांकियल लिखा हुआ है या ब्रांकियल रेस्पिरेशन लिखा हुआ है, तो ब्रांकियल का मतलब क्या होता है सर, ठीक है ना, तो आप जान सकते हैं। तो ब्रांकियल जहां भी लिखा हुआ रहे बाबू, इसे आप कह देंगे गिल्स, कह देंगे गिल्स, कह देंगे गिल्स होता है। आप जानते हैं कि यहां पर फिश में, मछली में, अगर कहां से है यहां फिश में, मछली में क्या, तो आप कहेंगे सर इसमें 4 पेयर होता है, 4 पेयर इसमें गिल्स होता है। गिल्स कितना होता है, तो आप कहेंगे सर गिल्स की संख्या 4 पेयर्स होता है। सर 4 पेयर होता है मतलब 8, 4 लेफ्ट में और 4 राइट में होता है। तो इस तरह जो है लेफ्ट में 4 गो और राइट में 4 गो हो गया, तो 4 पेयर हो गया, ये दिमाग में रखिएगा। तो जैसे ही अगर कह दे कि ब्रांकियल रेस्पिरेशन, मतलब इसका मतलब रेस्पिरेशन का मतलब क्या, श्वसन हो गया। आप जानते हैं कि ऊर्जा देने वाला प्रोसेस को, है ना, एनर्जी, अगर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वैसा प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। और रेस्पिरेशन किस में होता है, आप जानते हैं यह सेल के अंदर होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और इससे ऊर्जा निकलता है, और ऊर्जा एटीपी के रूप में स्टोर होता है। और एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। तो ये भी आपको दिमाग में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए, तो यह ब्रांकियल रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया, रेस्पिरेशन का मतलब हो गया एनर्जी देने वाला कोशिकीय प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज टूटता है और ऊर्जा निकलता है, और यह ऊर्जा एटीपी के रूप में स्टोर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये दिमाग में आप रखेंगे, ठीक है ना।
चलिए, तो कोई भी पूछेगा कि ब्रांकियल रेस्पिरेशन किस में होता है, आप कहेंगे सर एक गिल्स में, गिल्स के द्वारा होता है, अर्थात फिश में देखने को मिलता है। और गिल्स की संख्या कितना, 4 पेयर होता है, ये दिमाग में आपको रखना है। तो ये हो गया ब्रांकियल से का मतलब हो गया गिल्स हो गया, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ना चाहेंगे, इसके बाद में ब्रांकियल तो आपने पढ़ लिया है, आगे का क्वेश्चन में क्या क्या आपको दे सकता है, एक आध दो और विचार कर लेते हैं। जैसे अगर आपको दे दे यहां पर सीफेलो, तो सीफेलो का मतलब क्या होता है, तो सीफेलो का मतलब सर हेड होता है, सर सीफेलो मींस हेड होता है। और दे दे यहां पर थोरेक्स का मतलब क्या होता है, तो थोरेक्स का मतलब नेक होता है, नेक होता है, गला होता है। तो यहां पर थोरेक्स का मतलब यह नेक हो गया, या कह सकते हैं इसको थ्रोट कहते हैं, एक गला हो गया सर, ठीक है ना। तो यहां पर अगर देखा जाए कहीं कहीं आप शब्द का उपयोग जानते होंगे, जैसे कहीं आपको दे दे कि यहां पर सीफेलोथोरेक्स दे दे, थोरेक्स, ठीक है ना, सीफेलोथोरेक्स दे दे, दो शब्द से ये बना हुआ है बाबू, सीफेलो और थोरेक्स के बना हुआ है। तो सीफेलो का मतलब आप कहेंगे सर क्या होता है, आप कहेंगे सर सीफेलो मींस हेड होता है सर। और थोरेक्स का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर थोरेक्स का मतलब यह नेक होता है सर, थोरेक्स का मतलब नेक होता है सर। अर्थात सीफेलोथोरेक्स अगर जुड़ा हुआ रहे तो आप कहेंगे कि सर हेड और नेक दोनों साथ में सटा हुआ है सर। हम लोग में तो गर्दन दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर देखा जाए कॉकरोच में देखा जाए, और कॉकरोच में आप देखते हैं तो कॉकरोच में आप पढ़ेंगे कि सर इसका बनावट कैसा होता है, तो हेड और या नेक दोनों सटा हुआ होता है, हेड के साथ में नेक, ठीक है ना, नेक स्पेशली होता नहीं, इसका नेक सटा हुआ होता है। सीफेलोथोरेक्स हो गया हेड और नेक सटा हुआ होता है, ठीक है ना। तो आपको ये दिमाग में आ गया होगा। जैसे हम लोग कहते हैं स्पाइडर में भी वैसा होता है, ठीक है। तो यह आर्थ्रोपोडा में ऐसा होता है। और आर्थ्रोपोडा आप जानते हैं ज्वाइंटेड अपेंडिक्स, आपको बताए भी हैं ज्वाइंटेड पैर आर्थ्रोपोडा के बारे में, फर्स्ट क्लास में आपको मैंने बताया भी है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इसको समझने के बाद में और भी कुछ क्वेश्चंस देख लिया जाए क्या है। अगर इसके बाद देखते हैं क्या अगर लग जाए कॉर्डल कहीं देखने को मिले, अगर कहा जाए एक कॉर्डल देखने को मिले, कॉर्डल का मतलब क्या, आप कहेंगे सर इसका मतलब टेल होता है। जैसे कॉर्डल फिन कहते हैं, तो आप कहेंगे सर मछली में ऐसा देखा जाता है, कॉर्डल फिन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो यह मछली में जो होगा वह यहाँ कॉर्डल लगता है। कॉर्डल मीन्स होता है टेल, टेल होता है, ये दिमाग में आपको रखना है इसका मतलब, ठीक है ना। अगर कहा जाए इसके साथ साथ में अगर यहाँ पर सेरिब दे दे, तो आप कहेंगे सर सेरिब मीन्स होता है ब्रेन होता है। देखिए ये सब टर्म है, ये बायोलॉजिकल टर्म है, आपको ये बेस स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपका फ्यूचर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बेस स्ट्रॉन्ग देन फ्यूचर also will be strong, ये दिमाग में रखना है आपको। तो सेरिब का मतलब कहीं भी सेरिब देखेंगे पहला लिखा हुआ तो ब्रेन आप दिमाग में आपको आएगा। आप कहेंगे सर ये ब्रेन जरूर आएगा, इससे कुछ और बताइए, तो लीजिए आपका हम बता देते हैं। तो इसके साथ साथ में अगर देखा जाए कि सेरिब मतलब ब्रेन होता है सर, इससे आपको बताना चाहेंगे जैसे आप कहते हैं यहाँ सेरिब्रम का नाम आपने सुना होगा, सेरिब्रम, तो सेरिब से बना, देखिए सेरिब यहां पर आ गया, सेरिब्रम लिखा हुआ है। इसके साथ साथ में सेरिबेलम अगर कह दें, सेरिबेलम आप कह दें, ये प्रमस्तिष्क या अनुमस्तिष्क हो गया। हिंदी में अगर कहेंगे तो प्रमस्तिष्क हो गया बाबू, और ये हो गया क्या, ये पस, ये सेरिबेलम हो गया। अनुमस्तिष्क या पस मस्तिष्क कह सकते हैं, अनुमस्तिष्क कह सकते हैं, या पीछे का भाग पस मस्तिष्क कह सकते हैं, इसका हिस्सा है, तो इसको आप अनुमस्तिष्क कह सकते हैं, ठीक है। तो सेरिब्रम,
सेरिब से आया, देखिए सेरिब से आया है, सेरिब है, और सेरिबेलम ये भी सेरिब से आया है। तो ये भी दिमाग में आपको रखना है कि सर जो बता रहे हैं वो सीधा क्लियर है। तो सेरिब का मतलब ब्रेन। जैसे आप कहते हैं क्या भाई, सेरिब्रो स्पाइनल, सेरिब्रोस्पाइनल कोड कहते हैं, या कहीं नर्व जुड़ा हुआ रहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, तो सेरिब्रोस्पाइनल कोड कहते हैं, अर्थात ब्रेन से जो कोड निकला, ब्रेन से सेरिब्रोस्पाइनल कोड निकला, तो ब्रेन से नीचे तरफ जो स्पाइनल कोड निकलता है यहां से सर्विकल कोड भी कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या ब्रेन का से जुड़ा हुआ स्पाइनल कोड कहते हैं। तो ये तो समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो सेरिब का मतलब का क्या हो जाएगा, ब्रेन मार देंगे। सेरिब्रम हो गया प्रमस्तिष्क। आप जानते हैं प्रमस्तिष्क जो होता है वह ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। यह आगे का मस्तिष्क का भाग होता है, यह फोर ब्रेन होता है, आगे का मस्तिष्क का भाग होता है। और मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा अगर पूछे तो सेरिब्रम होता है। सोचना समझना, क्वेश्चन का आंसर देना, तर्क देना, याद करना, ये सभी का सेंटर क्या होता है, सेरिब्रम होता है, ठीक है ना। और सेरिबेलम कहां जाए तो मूवमेंट हम लोग में होता है। जैसे पेन को पकड़े हुए हैं, हम चल रहे हैं, किसी वस्तु को पकड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो ये सेरिबेलम एक कंट्रोल कर रहा है। अगर सेरिबेलम अनकंट्रोल हो जाए, कार्य करना बंद कर दे, ये क्षतिग्रस्त हो जाए, इंजूर्ड हो जाए, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति का हाथ पैर जो है वो थरथराने लगता है। कोई शराबी होता है तो उसका सेरिबेलम डिस्टर्ब होता है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। चलना है रोड पर और गिर जाएगा नाला में, कहेगा हमारे घर में पानी कहां से आ गया। तो ऐसी बातें होती है। चलिए, तो ये आपने जाना सेरिब्रम प्रमस्तिष्क, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है, सेरिब्रम होता है, 2/3 हिस्सा होता है। सेरिबेलम अर्थात जो ऐसा हिस्सा होता है जो पीछे का भाग का होता है, और कह सकते हैं कि जो शारीरिक गति होता है, बॉडी मूवमेंट जो होता है, उसको कंट्रोल करता है। आगे ध्यान देते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल कोड अगर कहते हैं तो यहां ब्रेन से जुड़ा हुआ वो स्पाइनल कोड को हम लोग कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल कोड कहते हैं, या सर्विकल कोड भी कहा जाता है। तो सर्विकल कोड का मतलब, सर्विकल का मतलब नेक होता है, नेक होता है, याद रखिएगा, आपको पहले भी क्लास में मैंने बताया है। चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें कर लेते हैं, आगे कर लेते हैं। तो इतना हम लोग को जानकारी मिल गया। कहीं कहीं आपको देखिए, अब 2 चीजें आपको बताएंगे। अगर कहीं लिखा हुआ रहे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लिखा हुआ कहीं देखेंगे, या आप देखेंगे कहीं इन वीवो देखेंगे, इन वीवो फर्टिलाइजेशन कहीं भी आप देखेंगे लिखा हुआ, बायोलॉजी के बुक में आप देखेंगे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो इसका मतलब तो आप पढ़े होंगे, फ्यूजन ऑफ 2 डिसिमिलर गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ 2 डिसिमिलर gametes is called fertilization. After fertilization, zygote is formed. तो gamete is always haploid, zygote is diploid. ये सभी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसमें, लेकिन इन विट्रो और इन विवो आपने नहीं पढ़ा होगा। यहां पर देखते हैं इन विट्रो का मतलब क्या हो गया, इन विट्रो का मतलब क्या हो गया। अगर यहां पर फर्टिलाइजेशन अगर हो जाए, यहां टेस्ट ट्यूब में हो जाए, अगर कहे कि सर टेस्ट ट्यूब में हो जाए फर्टिलाइजेशन, मतलब यहां पर अगर कहा जाए ओवम है और यहां स्पर्म है, ओवम और स्पर्म का फ्यूजन अगर टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, बॉडी के बाहर हो गया। अगर टेस्ट ट्यूब में हुआ तो बॉडी के बाहर ही तो हो गया। तो यहां पर अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर टेस्ट ट्यूब में होगा, मतलब आप कह सकते हैं यह टेस्ट ट्यूब है, जिसको हिंदी में परख नली कहते हैं। टेस्ट मतलब परख, ट्यूब मतलब नली, परख नली कहते हैं। अगर निषेचन फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, तो
तो इसको हम लोग कहेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। पात्र के अंदर हो रहा है, ठीक है ना, किसी पात्र के अंदर हो रहा है, मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर ही एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है, न्यूट्रिशन दिया जाता है, और इसी न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करके, प्राप्त करके, इसमें वहां स्पर्म है, स्पर्म क्या हेप्लॉइड है, मेल गैमीट है, और ओवम क्या है, फीमेल गैमीट है। तो ये स्पर्म हो गया, ये मेल गैमीट हो गया, और यह ओवम क्या है, तो फीमेल गैमीट है। ये दोनों का फ्यूजन होता है, संलयन होता है, और जब संलयन हो गया इसे कहेंगे, इस तरह का अगर फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन को हम लोग कहेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आगे कहा गया कि सर एक दूसरा है इन वीवो दिया हुआ है सर। इन वीवो का मतलब क्या हुआ, इन वीवो का मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब होता है कि ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहां हो रहा है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो रहा है इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। सिंपल वे में अगर हम कहते हैं कि मादा के जनन अंग में, अंदर न हो गया, मादा के जनन अंग में अगर हो रहा है निषेचन, तो इसको कहेंगे इन वीवो कहेंगे, ठीक है ना। अगर टेस्ट ट्यूब में हो रहा है तो इन विट्रो, अगर बॉडी के अंदर हो रहा है तो इन वीवो फर्टिलाइजेशन। आप जानते हैं कि हम लोगों में या ह्यूमन फीमेल में अगर कहा जाए फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, तो आप कहेंगे सर फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है सर, फैलोपियन ट्यूब में होता है, जिसको ओविडक्ट भी कहते हैं, अंडवाहिनी कहते हैं हिंदी में। तो फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में होता है ह्यूमन फीमेल में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होता है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इन विट्रो और इन वीवो आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका है। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात, आपको समझ में आ रहा है, हम काफी खुश हैं कि आपको समझ में आ रहा है बेसिक क्लास, ठीक है ना। इसमें टर्म का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बायोलॉजी में होता है, इसलिए इस चीज को आप दिमाग में रख लो। तो आप जैसे ही बायोलॉजी, इंटर बायोलॉजी का बुक पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि टर्म समझ में आया है। बायोलॉजी में टर्म सबको परेशान करता है, उसी को हम आसान करने के लिए एक क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद में हम लोग कहते हैं अगर कहीं दिया हुआ रहे यहां पर एक क्रोमा दिया हुआ रहे, अगर क्रोमा दिया हुआ रहे और यहां पर ए सोमा दिया हुआ रहे, तो यहां क्रोमा का मतलब होता है एक कलर्ड होता है, सोमा का मतलब बड़ी होता है। तो एक कलर्ड जो होता है, एक कलर और ये बॉडी हो गया, तो कलर्ड भी लिख सकते हैं, कलर्ड और ये बॉडी हो गया, तो COLOUR ठीक है, बॉडी हो गया। आप दिमाग में ये रखना है कि कलर्ड बॉडी का मतलब क्या हुआ, कलर्ड बॉडी का मतलब क्या हुआ। जैसे आप कहीं सुने होंगे क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम जो बना हुआ है बाबू, दो शब्द से बना हुआ, इसको समझना है हमको पहले, ठीक है ना। तो क्रोमोसोम जो बना हुआ है वो दो शब्द से बना हुआ, ये दिमाग में आपको आना है। तो पहला क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर ये पहला दिया हुआ है, एक क्रोमो है, देखिए क्रोमो है, पहला एक क्रोमो है और दूसरा ये सोम है। तो यह दो शब्द से बना है, एक क्रोमो जो बना है एक क्रोमा से बना है, मतलब इसका मतलब हो गया कि सर इसको कलर्ड कर सकते हैं। और दूसरा ये सोम जो बना है, सोम मतलब बॉडी हो गया, तो इसको बॉडी कहते हैं। अर्थात वैसा बॉडी जो स्टेन होता है, जो कलर होता है, इस कलर करने के लिए हम लोग एसिटोकार्मिन केमिकल का यूज करते हैं, ठीक है ना। इसे हम लोग पढ़ने के लिए, देखने के लिए कौन सा भाग है या नहीं है, तो ये दिमाग में रखते हैं। जैसे बात इसमें आपको ये समझना है थोड़ा सा, जैसे आपको कहा जाए कि क्रोमोसोम, अगर क्रोमोसोम कहा जाए, इसमें देखते हैं एक क्रोमोसोम और कहा जाए
तो इसमें दो क्रोमेटिड होता है, ए भी क्रोमेटिड है, ए भी क्रोमेटिड, ए हिस्सा क्रोमेटिड, ए हिस्सा क्रोमेटिड होता है और ए हिस्सा जो होता है वो सेंट्रोमियर होता है। और सेंट्रोमियर ये स्टेनिंग नहीं होता है। अगर हम लोग स्टेन करेंगे इसको कौन सा केमिकल से, तो आप कहेंगे सर क्रोमोसोम को हम लोग केमिकल लगाते हैं एसीटोकार्मीन, ये दिमाग में रखिएगा। एसीटोकार्मीन के द्वारा एक क्रोमोसोम को स्टेन किया जाता है, रंगा जाता है, लेकिन इसमें जो है एक क्रोमेटिड, आधा हिस्सा क्रोमेटिड इधर का और बीच का जो ये हिस्सा होता है जिसको सेंट्रोसोम कहते हैं, यह जो होता है एक क्रोमेटिक पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। मतलब एक कलर नहीं हो, जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें चेंजिंग नहीं आएगा। जबकि क्रोमेटिड चेंज कर जाएगा, कलर हो जाएगा और ये भी क्रोमेटिड कलर हो जाएगा और ये पूरा दो क्रोमेटिड मिलता है क्रोमोसोम में। और ये जो यहां पर सेंट्रोमियर जो बीच का भाग है यह रंगता नहीं है, यह अपना कलर चेंज नहीं करता है। एसीटोकार्मीन भी दे दें तो भी चेंज नहीं करता, इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि एक क्रोमेटिक पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, तो आपको सेंट्रोमियर आंसर मानना होगा। एक क्रोमेटिक, ए मतलब नोट, ए मतलब क्या, नोट, ए क्रोमेटिक। अगर कहीं से क्वेश्चन पूछता है बाबू कि ए क्रोमेटिक पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, ए का मतलब क्या, तो कहेंगे नहीं रंगने वाला हिस्सा होता है सेंट्रोसोम होता है। ये दिमाग में रखना है। ये बताने के लिए आपको मैंने क्रोमोसोमा बॉडी को हमने बताया है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये तो जानकारी आपको मिल चुकी है, चलिए बहुत अच्छा। लाइक का बटन भी एक बार दबा दें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें। इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगा। लाइव क्लासेस भी चलेगा, इसमें चलता है अब लाइव क्लासेस में। अब ध्यान देते हैं, चलिए इसके बाद हम लोग आगे क्या देखते हैं, आगे क्या पढ़ना है आपको। जैसे कुछ और होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर कहीं दे दे साइनिन दे दे, तो साइनिन का मतलब क्या होता है बाबू, साइनिन का मतलब, तो आप कहेंगे सर साइनिन का मतलब होता है सर यह ब्लू होता है, ब्लू होता है। जैसे हम कहते हैं कि हीमोसाइनिन कहीं नाम सुन गए होंगे, हीमोसाइनिन आप ए भी सुने हैं सर, आप कहेंगे कि सर ए भी हम सुने हैं, यहां पर सर हीमोग्लोबिन भी सुने हैं सर, हम लोग हीमोग्लोबिन भी सुने हैं, हीमोग्लोबिन भी सुने हैं सर। तो यहां पर आपको दिमाग में ए रखना है, जैसे कहीं साइनिन लगा हुआ है तो साइनिन और यहां ग्लोबिन है, हीमो तो है, हीमो यहां पर भी है, साइनिन लगा हुआ है, तो साइनिन का मतलब ये ब्लू होता है, अर्थात इसको पहले हम लोग ब्लू लिख दें कि सर साइनिन का मतलब ब्लू होता है, ठीक है ना। और हीमो मतलब ये ब्लड को इंडिकेट करता है, अगर ब्लड यह ब्लू हो जाए तो इसको आप कह देंगे क्या, हीमोसाइनिन। अगर सीधा सा बात है कि हीमोसाइनिन के कारण ब्लड यह ब्लूई जैसा हो जाता है, बहुत से आपको आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। ये आपका क्या मुलस्का में मिलेगा, मुलस्का में मिलेगा आपको कि यहाँ इसका ब्लड कैसा, तो ये ब्लड जो है ब्लूई जैसा हो गया है, ब्लूई जैसा हो गया है, मुलस्का में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मुलस्का मतलब क्या, घोंघा वगैरह देखते, घोंघा, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया यहां पर, ये जो है हीमो और साइनिन, हीमो मतलब ब्लड और यह साइनिन का मतलब ये ब्लू हो गया है। ब्लू मतलब ब्लू किसके कारण हो जाता है, तो आप कहेंगे सर यह कॉपर के प्रेजेंटेशन के कारण, कॉपर होता है इसलिए ब्लड का रंग ब्लू हो जाता है। अगर कहीं से कोई क्वेश्चन पूछ दे कि कुछ जीवों में ब्लड का रंग ब्लू हो जाता है किसके कारण, तो आप कहेंगे सर ये कॉपर के कारण ये उसका रंग ब्लू हो जाता है, जैसे मुलस्का में देखने को मिलता है। दूसरी बात हीमोग्लोबिन की बात हो गया, ये तो हो गया हीमो मतलब आप कहते हैं क्या, ब्लड। अब ब्लड का मतलब क्या, ये ब्लड है, ग्लोबिन का मतलब ये प्रोटीन।
ये ब्लड में क्या है तो यहां पर है आयरन, Fe है आयरन। तो आयरन के कारण, हेम का मतलब आयरन भी होता है, लोहा भी होता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखते हैं लोहा है यहां पर, और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, मतलब लोहा है यहां पर। इसी हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग कैसा हो जाता है, आप कहते हैं सर रेड हो जाता है। तो हम लोग में हीमोग्लोबिन होता है, मोलस्का में हीमोसाइनिन होता है, और कुछ जंतुओं में हीमोसाइनिन होता है। ये दिमाग में रखना है। तो दो चीजें आपको एक साथ मैंने पढ़ा दिया। इसके बाद थोड़ा सा आगे हम बढ़ाना चाहेंगे आपको। जैसे हम कहते हैं बाबू, इसके बाद में आपको एक चीज और बताना चाहेंगे, ध्यान देंगे यहां पर। चलिए, बहुत अच्छी बात। जैसे आप हम कहते हैं साइड, CIDE, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है नहीं, ठीक है, इसको चेंज करते हैं कलर को। अब ध्यान देते हैं, जैसे यहां पर आपको दिखाई, यहां पर साइड आ गया, CIDE साइड। अगर कहीं साइड लिखा हुआ है यहां पर एक कब, तो अंत में लिखा हुआ रहेगा, ये अंत में लगा हुआ रहेगा, अंत में होगा एंडिंग बाय। अगर कहते हैं एंडिंग विथ साइड, अगर आप एंडिंग विथ क्या साइड, तो इसका मतलब क्या होता है, तो साइड लगा देंगे तो इसका मतलब होता है सर किलर, और किलर मतलब मारने वाला। ये आप ध्यान देते हैं, किलर मतलब ये मारने वाला होता है सर। चलिए इस चीज को हम बताना चाहेंगे। अब किलर मींस मारने वाला होता है। जैसे आप कह सकते हैं यहां पर कि पेस्टिसाइड कहते हैं या पेस्टिसाइड कहते हैं, जैसे आप कहते हैं यहां पर हर्बिसाइड कहते हैं, जैसे आप कह सकते हैं क्या पेस्टिसाइड हो गया, हर्बिसाइड हो गया यहां पर, तो यह पेस्टिसाइड हो गया, हर्बिसाइड हो गया जैसे कहते हैं। तो यहां पर पेस्टी का मतलब क्या हो गया, तो पेस्टी का मतलब जो भी कह सकते हैं कि माइक्रोब या जो भी इंसेक्ट वगैरह है, जो कीट पतंग है, तो पेस्टिसाइड पीड़क है जो कि फसलों को नष्ट पहुंचाता है, तो इसको पेस्टी कहते हैं। यहाँ पर पेस्टिसाइड मतलब उसको मारने वाला, पीड़क को मारने वाला। हर्बिसाइड बहुत से हम लोग अनवांटेड फसल देखते हैं, उसको अनवांटेड फसल को मारने के लिए हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे हम लोग कहते हैं क्या, इसके साथ साथ में वीडिसाइड कहते हैं, वीडिसाइड कहते हैं। इसका मतलब अगर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे देखते होंगे कि मक्का में, गेहूं में बथुआ उग जाता है, तो बथुआ क्या है, वह वीड्स है, तो वीडिसाइड का उपयोग करते हैं, तो यह वीड्स को समाप्त कर देता है। तो ये आप दिमाग में रखेंगे, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, वीडिसाइड। तो साइड जैसे ही लग गया तो आप या वीड्स को मारने वाला होता है केमिकल, या पेस्टिस को मारने वाला केमिकल होता है, या यहाँ पेड़ पौधा जो अनवांटेड होता है उसको मारने वाला ये केमिकल होता है। तो इतना तो दिमाग में आ गया होगा यहाँ पर जो बताने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये साइड का मतलब अगर एंडिंग विद साइड, तो इसका मतलब किलर होगा, मारने वाला होगा उसको, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। इसके साथ साथ में ये तो हो गया पॉइंट। अगर ध्यान देते हैं इसके बाद में, जैसे हम लोग कहते हैं कहीं कहीं लगा हुआ आप देखेंगे यहां पर यू है और कहीं कहीं ये प्रो है। अगर प्रो है और यू है, इसका मतलब क्या, तो यू का मतलब आप ट्रू कह देंगे, ट्रू कह देंगे। और यह प्रो का मतलब क्या, तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव होता है, मतलब जो सबसे पहले है, हो गया, सबसे पहले आया, सबसे पहले का। अगर इसी से हम बनाएंगे कि प्रो का मतलब क्या, प्रिमिटिव हो गया, और यू का मतलब ट्रू हो गया। जैसे आप कहेंगे सर यहां पर यू से कुछ बताइए, तो यू कैरियोटिक अगर कहा जाए, यू कैरियोटिक कहा जाए और इसको प्रो से कहा जाए तो प्रो कैरियोटिक कहा जाए, कैरियोटिक या कैरियोन भी कह सकते हैं, कैरियोन। तो यहां पर दो शब्द है, अगर कहा जाए इसमें कि यू मतलब क्या कह दिए, ट्रू कह दिए, प्रो मतलब क्या, प्रिमिटिव कह दिए, प्रिमिटिव सबसे पहले का,
बात यहां पर यूकैरियोटिक अगर यूज हो रहा है, यहां प्रोकैरियोटिक यूज हो रहा है, दोनों में कैरियोटिक है। देखिए दोनों में यू है, यूकैरियोटिक है, यहां पर ध्यान देते हैं, इसमें ए के साथ यू है, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यहां प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना। अगर कहा जाए यूकैरियोटिक है सर, ठीक है ना, यूकैरियोटिक है तो कैरियोटिक दोनों में आ रहा है। देखिए यूकैरियोटिक, तो कैरियोटिक जो है वो दोनों में आ रहा है बाबू, इसमें प्रोकैरियोटिक और यहां पर यूकैरियोटिक, देखिए दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है। अगर दोनों में आ रहा है, यहां से अगर यू हटा दें, यू हटा दें, यहां पर यू लिखा हुआ है, यू है यहां पर, तो यू हटा दें तो कैरियोटिक है, प्रो हटा दें तो कैरियोटिक है। तो कैरियोटिक किससे आया है, तो कैरियोटिक आया है कैरियोन से। अब कैरियोन का मतलब, कैरियोन का मतलब होता है बाबू, आप जानते होंगे, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है। इसमें भी यू का मतलब क्या कह देंगे, ट्रू कह देंगे, या कैरियोटिक किससे आया है, तो आप कह देंगे सर ये कैरियोन से आया है। और कैरियोन का मतलब क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है। तो यूकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ, वैसा सेल, वैसा सेल, वैसा सेल, वैसा सेल जिसके अंदर अगर न्यूक्लियस हम देख पा रहे हैं। यू मतलब ट्रू है, सही में न्यूक्लियस है, तो अगर देख पा रहे हैं इसको माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप देख पा रहे हैं, उसे यूकैरियोटिक सेल कह देंगे। जिसके अंदर, जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस आप देख पा रहे हैं, हम बाय द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर देख पा रहे हैं, उसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल कह देंगे। और जिस सेल के अंदर वह न्यूक्लियस आप नहीं देख पा रहे हैं, जो न्यूक्लियस स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है, मतलब ये प्रिमिटिव है, मटेरियल्स है, लेकिन वह बॉन्डिंग नहीं है, बॉन्डेड नहीं है। वह मटेरियल्स है, डीएनए है, आरएनए है, लेकिन वो बॉन्डेड नहीं है, वो पता नहीं चल रहा है। जैसे अगर कहा जाए कि यूकैरियोटिक में ये न्यूक्लियस हम देख पा रहे हैं, ये न्यूक्लियस हो गया बाबू, ये देख पा रहे हैं, ये न्यूक्लियस देख पा रहे हैं, लेकिन यह प्रोकैरियोटिक में अगर कहा जाए कि यहाँ पर इस तरह का संरचना दे दिया जाए, तो आप कहेंगे सर ये पता नहीं चल रहा है कि न्यूक्लियस है तो कहाँ पर है, ठीक है ना। तो इसको कहेंगे हम लोग प्रोकैरियोटिक। जैसे बैक्टीरिया, जितने बैक्टीरिया है, जीवाणु जिसको कहते हैं आप, बैक्टीरिया, जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरी शैवाल जिसे कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, जो कि यह फर्टिलिटी पावर को इंक्रीज कर देता है। पैडी है, धान का फसल है, उसमें क्या करता है, वह सॉइल के फर्टिलिटी पावर को इंक्रीज कर देता है बाबू। अगर इंक्रीज कर दिया तो यहां पर साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं उसको, या बैक्टीरिया है, ये सभी क्या है, प्रोकैरियोट्स है। मतलब इसके सेल के अंदर आप न्यूक्लियस स्पष्ट देख नहीं पाएंगे, जो बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स है वो भी दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव कहते हैं। और यूकैरियोटिक में जैसे हम लोग का सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, जो प्लांट आप देख पा रहे हैं उस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, वह यूकैरियोटिक कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुका है इसमें, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ कुछ और हम बताएंगे और इसके साथ साथ में आपका एंडिंग भी करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान देते हैं, टाइम भी आपका लगभग चुका है, थोड़ा सा और देखेंगे हम यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा हम और पढ़ लेंगे, इसके बाद और भी क्लासेस हैं। चलिए अब ध्यान देते हैं, इसके साथ साथ में थोड़ा सा हम ये बताना चाहेंगे इसमें, जैसे अगर कहा जाए यहाँ पर एक गायनी कहते हैं, अगर गायनी लगा हुआ है, गायनी का मतलब क्या हो गया, तो सीधा कहेंगे या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में यह बताना चाहता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में यह बताना चाहता है। गायनी, कहीं भी गायनी लग गया तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल ऑर्गन के बारे में यह बताना चाहता है। गायनी का मतलब या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में अगर बताना चाहेगा, इसको गायनी कहते हैं। जैसे आप कहते हैं कि गायनिकोलॉजी कहते हैं, गायनी
गायनिकोलॉजी कहते हैं, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्टडी को गायनिकोलॉजी कहते हैं। गायनिकोलॉजी कहते हैं गायनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होंगे वह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं और उसका इलाज करते हैं। ये भी आपको समझ में आना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए। जैसे इसके साथ साथ थोड़ा सा आगे हम बढ़ाना चाहेंगे, ये तो आपके दिमाग में आ चुका होगा कि सर ये भी समझ में आ गया। थोड़ा सा अब आगे देखते हैं, जैसे कहीं कहीं आप देखते होंगे कि सर ये मैग्जिला कहीं कहीं दे देता है सर, और दूसरी बात ये मैंडिबुल दे देता है यहाँ पर, ये समझ में थोड़ा नहीं आ पाता है। तो मैग्जिला और मैंडिबुल, तो मैग्जिला का मतलब ये आपको बताए भी थे, ऊपर का जबड़ा, ये ऊपर का जो जबड़ा हम लोग का है ये फिक्स्ड होता है, नीचे का जबड़ा जो है ये मूव करता है। देखिए ये भी अब ऊपर नीचे होगा, देखिए नीचे का जबड़ा, ऊपर का जबड़ा ये फिक्स्ड होता है। तो अपर जो जबड़ा है, अपर मतलब अपर जा जो होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्जिला कहते हैं, मैग्जिला। और मैंडिबुल जैसे ही है तो इसका मतलब यह लोअर जा होता है। तो ये भी दिमाग में रखिएगा, जब बायोलॉजी पढ़िएगा तो मैग्जिला और मैंडिबुल टर्म आएगा। तो मैग्जिला मतलब अपर जा, ऊपर वाला जबड़ा को हम लोग क्या मैग्जिला कहते हैं, और नीचे वाला जबड़ा को हम लोग क्या कहते हैं, मैंडिबुल कहते हैं। बाबू ये दिमाग में आप रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये आपका हो गया। इसके साथ साथ हम एक चीज और बताना चाहेंगे यहाँ पर, चलिए क्या भाई, तो इसमें कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, जैसे हम लोग कहते हैं इंडो कहते हैं। अब इंडो है, इंडो का मतलब क्या होता है, तो इंडो का मतलब अंदर वाला होता है, इनर। इंडो मतलब इनर होता है। ये भी इक्टो मतलब क्या, अगर कहीं इक्टो दे दे तो इक्टो मतलब आउटर होता है। तो इससे बहुत सा शब्द आप बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर ईपी दे दे तो ईपी मतलब ऑन होता है, ईपी मतलब क्या, ऑन होता है, ऑन मतलब पर, उसके ऊपर, ठीक है ना। तो हम लोग इंडो, इक्टो, ईपी, ठीक है ना। तो इंडो मतलब जैसे इंडो से आप बनाना चाहेंगे तो क्या है, तो पहला हम बताना चाहेंगे इंडो से, वो क्या, जैसे हम लोग कहते हैं सर इंडो डर्मिस होता है सर। और डर्मिस का मतलब क्या होता है, डर्मिस का मतलब आप कहेंगे सर स्किन होता है सर, स्किन होता है। जैसे हम लोग का भी स्किन है, पौधा का भी स्किन होता है, सबसे बाहरी भाग होता है, तो एपिडर्मिस कहते हैं। हम लोग के त्वचा के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये भाग हो गया इंडो मतलब इनर का हो गया, तो इंडोडर्मिस कह देंगे, अंदर का ये त्वचा कह दिए, अंदर का भाग कह दिए। या कह सकते हैं एक और, जैसे हम लोग कहते हैं सर इंडो पैरासाइट कहते हैं, तो वैसा यह पैरासाइट, पैरासाइट से यह हार्मफुल होता है बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर होता है। तो इंडो मतलब अंदर रहेगा। अगर बॉडी के इनर पार्ट में यह पैरासाइट रहेगा जो हम लोग को प्रॉब्लम में डालता है, यहां तक कि डिजीज भी का कॉज बन जाता है। तो इनर पैरासाइट जैसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडियम, जिससे क्या होता है, मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया होता है, तो प्लाज्मोडियम क्या है, इंडो पैरासाइट है, इंडो पैरासाइट। आप ध्यान देते हैं इक्टो का मतलब इक्टोडर्मिस भी आता है, और इक्टो मतलब अगर कह दे कि सर इक्टो पैरासाइट होगा तो क्या होगा, तो इक्टो का मतलब हो गया बॉडी के बाहर है, बॉडी के अंदर नहीं है, बॉडी के बाहर है यह। जैसे आप कहते हैं कि सर, जैसे आप कहते हैं कि लीच क्या है, तो लीच जो होता है, यह लीच मतलब क्या, जोंक हो गया। ये जोंक क्या है, लीच क्या है, तो आप कहेंगे सर यह पैरासाइट जो बॉडी के बाहर होता है। सैंग्विवोरस होता है, सैंग्विवोरस का मतलब है जो ब्लड को आहार के रूप में यह ऑब्टेन करता है, इसे कहते हैं सैंग्विवोरस कहते हैं। इसलिए लीच जो होता है वह सैंग्विवोरस होता है, बाइसेक्सुअल होता है, एक ही जीव में दोनों होगा, मेल और फीमेल दोनों होता है, इसलिए बाय सेक्सुअल कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है इसको। और यही लीच क्या है, इक्टोपैरासाइट होता है बाबू, इक्टोपैरासाइट दिमाग में रखिएगा। जैसे आप कहते हैं कि सर ये बाल में अगर जू है वो भी इक्टोपैरासाइट है,
बाल में अगर जू होता है वो भी शरीर के बाहर है, इक्टोपैरासाइट है। इसके बाद ईपी मतलब ऑन होता है, जैसे ईपीडर्मिस कहते हैं। ईपीडर्मिस मतलब ऊपर का त्वचा है तो ईपीडर्मिस लगा देंगे हम लोग, ठीक है ना, ईपीडर्मिस लगा देंगे। तो ये सारी चीज आपको मैंने आज बताया और नेक्स्ट क्लासेस में एक क्लासेस और आपका बेसिक का लेने के साथ में ही आय का क्लास हम चर्चा करेंगे, जो कि आपका यूनिट बाय यूनिट रिकवरी होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे, एक बार सब्सक्राइब भी कर देंगे इसको, जिससे और भी आपके लिए हम बेहतर लाइव क्लासेस आपके साथ रखें, क्लासेस करें। थैंक यू वेरी मच, आई विश यू गुड लक।